तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी एसएससी की तैयारी अच्छी चलेगी। लास्ट 2 वीडियोस में आपने काफी ज्यादा प्यार दिया, ठीक है, और काफी बच्चों के व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे काफी ज्यादा मैसेज आए। काफी बच्चों ने हमारा प्रैक्टिस सेट परचेस भी करा। जैसे आपका एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आज इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन, काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर साइंस के क्वेश्चन करा जाए, तो हम ये आपको दिखाएंगे साइंस के क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है आपके एसएससी एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था कि साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखो यार, काफी बच्चों की दिक्कत थी, टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा, तो जो लास्ट वीडियो है ना उसमें हमने टेलीग्राम लिंक को पिन करा हुआ है, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि इन इंडिया लैंडस्लाइड इज कॉमन। अब लैंडस्लाइड क्या होती है? जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी जो लैंड होती है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाती है, चले जाना, उसको क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहना। तो कहां कहां पर कॉमन है भाई? हिमालय रेंज में भी कॉमन है, और वेस्टर्न घाट में भी, और हमारा जहां रिवर वगैरह वैलीज होती है वहां से भी मिट्टी पानी के थ्रू चली जाती है। तो तीनों में क्या कॉमन है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल दीज, ऑल ऑफ दीज। एग्जाम में अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें ऑप्शन एक से ज्यादा क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द पेरियर नेशनल पार्क इन केरला, जो केरला में जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए द्वारा जाना जाता है? तो हमारा ध्यान रखना, टाइगर के लिए, लायन के लिए, पांडा के लिए या स्पॉटेड डियर के लिए। तो मैं आपको बता दूं, एक तो ये एलिफेंट के लिए जाना जाता है बेटा, किसके लिए? एलिफेंट के लिए। और किसके लिए जाना जाता है? टाइगर के लिए। तो अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है। अब इसमें एलिफेंट तो है नहीं, तो कौन सा हमारा? टाइगर। तो इसका ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। हो सकता है एग्जाम में वो दोनों ऑप्शन आपको दे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, पेप्सिन एक्टिन। अब पेप्सिन क्या होता है? एक तरह का एंजाइम होता है। अब एंजाइम क्या होते हैं? देखो पेप्सिन क्या होता है बेटा? एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। अब बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्या होता है? ये ऐसे होते हैं जो प्रोसेस को क्या कर देते हैं? फास्ट कर देते हैं। ये बाकी बड़ी क्लास में आपको डिटेल पढ़ोगे इसको। ये जो हमारी जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती है उनके प्रोसेस को क्या कर देते हैं? फास्ट कर देते हैं। हमारे स्टमक में जो खाना डाइजेस्ट होता है उसका प्रोसेस क्या कर देंगे? ये फास्ट कर देते हैं। अब ये जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन पहली बात तो ध्यान रखना किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? प्रोटीन के। किसके? प्रोटीन के। प्रोटीन के डाइजेशन। लेकिन कौन से मीडियम में? न्यूट्रल मीडियम। ये मीडियम होगा सारा, यहां पर देख लेना, यह सारा मीडियम होगा। न्यूट्रल मीडियम में अल्कलाइन। अल्कलाइन क्या होता है बेटा? बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक मीडियम। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? बेसिक मीडियम। या फिर हमारा एसिडिक मीडियम। तो ध्यान रखना, जो हमारा पेप्सिन होता है वो कौन से मीडियम में वर्क करता है? एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। किसमें? एसिडिक में। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका? एकदम करेक्ट होगा। समझ आया? तो ध्यान रखना, जो हमारा पेप्सिन होता है एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो किस पर एक्ट करता है? प्रोटीन पर। और कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन जो आता है आपके, ये फोर्थ क्वेश्चन, कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है आपको बतानी है। देखो करेक्ट स्टेटमेंट बताने के लिए किसके ऊपर? आपकी फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस ऑल द टाइम करते नहीं भाई, हमेशा नहीं करते, नाइट के टाइम पे वो नहीं करते। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। प्लांट कैरी फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द नाइट, नहीं, नाइट के टाइम पे तो करते नहीं है। ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट हो गया। सी, प्लांट कैरी फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे, हाँ ये बात सच है। और रेस्पिरेशन ऑल द टाइम, ये बात भी क्या है? सच है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? सी ऑप्शन क्या एकदम करेक्ट है। ठीक है, इस वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस ये है कि अगर आप साइंस के क्वेश्चन जो करोगे आप इस लेवल के करो। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस सेट में डाले हुए हैं, ऐसे काफी प्रैक्टिस सेट है। आप सीधा व्हाट्सएप पे, मैंने नंबर भी दिया बेटा 9318472935, इस पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि आपको सर हमें सेट परचेस करने हैं। ठीक है, इस पे आपको सेट मिल जाएगा। और बहुत, आप एक सेट कितने का? 10 RS का, काफी मतलब ये वो भी आपसे इसलिए ले रहे हैं ताकि जिसने भी सेट बनाया है, जिसको हमने पे करा है उसलिए, बाकी ये सब ऑलमोस्ट फ्री है एक तरीके से। 10 RS का एक सेट है, उसको आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? परचेस कर सकते हैं। ठीक है, उसी के हम साइंस के क्वेश्चनों को कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आपका
द सब्सटेंस दैट इज नॉट पॉलीमेरिक इन नेचर। अब पॉलीमेरिक क्या होते हैं, वो छोटे छोटे यूनिट से जो मिलकर बनी होती है, जो मोनोमर्स होते हैं उनसे मिल मिलकर क्या बनते हैं, हमारे पॉलीमर्स बनते हैं। तो इनमें से कौन सा पॉलीमर्स नहीं है, तो नाइलॉन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी है, इसको क्या बोलते हैं हम, पीवीसी भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। स्टार्च भी है, पर जो ग्लूकोज है वो हमारा पॉलीमेरिक इन नेचर नहीं होता, ये एक तरह का पॉलीमर नहीं होता। तो डी ऑप्शन क्या है इसका, एकदम करेक्ट है। समझ आया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है पर्सन प्रेसेस द अर्थ, एक पर्सन है वो प्रेसेस कर रहा है, प्रेशर जो लगा रहा है अर्थ को, लीस्ट कब करेगा। आप खुद समझते हैं, हमें पता है प्रेशर बराबर क्या होता है, वो होता है सर, हमने पढ़ा था थ्रस्ट अपॉन में एरिया। यानी कि इससे हमें एक बात सीखने को मिलती है, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो हमें लीस्ट प्रेशर चाहिए, यानी उस समय क्या होना चाहिए, एरिया ज्यादा होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो एरिया क्या कम होगा, तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। यानी अगर मैं बैठा हूंगा तो भी एरिया क्या होगा, कम होगा, प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। बट अगर कोई इंसान लेटा हुआ होगा तो उस समय एरिया क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। अब ऑप्शन को देखते हैं, सेटिंग पे नहीं होता एरिया कम होगा, स्टैंडिंग, सिटिंग मतलब बैठने पे भी एरिया कम होगा, स्टैंडिंग पे भी एरिया कम होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। रनिंग भी पैरों के बल बैठते तो एरिया क्या होगा, कम होगा, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। बट लेइंग ऑन द ग्राउंड, अगर आप ग्राउंड पे लेटे हुए हो, ठीक है, तो क्या होगा, उस समय एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। तो बेटा डी ऑप्शन क्या है इसका, एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन में एरिया। बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, जब आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ाएंगे ना, जब आप 9th क्लास में जाओगे तब देखना वो कितने डिटेल टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। ये तो अभी ये है कि एमसीक्यू हमारे क्या हो, कम समय में जैसे ज्यादा क्वेश्चनों को हम कवर कर सके। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या है, ये तो सभी को पता होगा, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं होती, किस पर होती है, एम्पलीट्यूड पे। आपने सुना होगा एम्पलीफाई, बढ़ा दे एम्पलीफाई, जो एम्पलीफाई होता है वो क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड होता है, उसी से नाम दिया गया है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है इसका बेटा, एकदम करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, नेम द आउटर मोस्ट, नेम द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, जो हमारी ह्यूमन आई है उसका सबसे भारी भाग क्या कहलाता है। देखो, आइरिस नहीं, प्यूपिल नहीं, रेटिना नहीं, रेटिना पर तो क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है, और वो कैसी बनती है बताओ, वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी बनती है, हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा कॉर्निया। जो आउटर मोस्ट भाग होता है हमारी आई का, वो क्या होता है बेटा, हमारा कॉर्निया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर आप सभी ने सुना होगा, बैरोमीटर। अगर इसको बैरोमीटर नहीं पता तो आपको ये पता होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर जो एक प्रेशर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यानी कि उसको जब हम मीजर करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बेटा, उसके लिए क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है, विंड वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है, विंड वेलोसिटी नहीं होगा, और अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो बैरोमीटर होता है वो किस लिए काम आता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो वीडियो लाइक है ना, मेन बच्चे काफी ज्यादा बोल रहे थे कि सर साइंस की वीडियो लाओ, साइंस की लाओ, मैथ की भी लाएंगे। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी ना, वो आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो वाटर पाइप होते हैं ना हमारे, जो वाटर पाइप होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं विंटर में, हिल स्टेशन होते हैं ना वहां पर, क्यों होता है, सबसे रीजन क्या है। आप एक चीज ध्यान रखना, जब कोई चीज फ्रीज करती है ना, क्या करती है, फ्रीज। ठीक है, फ्रिज के केस में क्या होती है ना, वो एक्सपेंड होती है। क्या होती है, एक्सपेंड। सर मैं तो नहीं मानता इस बात को। आप एक काम करना, एक बोतल में पानी भरना और एकदम ब्रिम ऊपर तक और उसको कस देना, ठीक है, ढक्कन लगा के फ्रिज में रख देना। जैसे आप देखना जब बोतल जम जाएगी ना, वो तो क्या होगी, बोतल या तो चटक जाएगी या फट जाएगी। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही है, दे कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग, ये तो बात ही नहीं है। वाटर इन पाइप कॉन्टैक्ट नहीं होना, क्या होना, एक्सपेंड होगा तभी तो फटेगा। वाटर इन पाइप एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग, ये बात सच है कि जब फ्रीज करते हैं तो क्या होता है, पाइप क्या हो जाते हैं, फ्रीज करने में वाटर जो होगा उनके अंदर वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम क्या हो जाता है उसमें, वॉल्यूम क्या हो जाता है उसका, इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पाइप क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे एकदम। समझ आया, तो सी ऑप्शन क्या है इसका एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
टू मेटल डेट कैन नॉट बी स्टोर्ड आइदर इन एयर और अंडर दी वाटर। ऐसे कौन से दो मेटल हैं जिसको ना तो हम एयर में स्टोर कर सकते हैं और ना ही पानी में? ये सभी को पता होगा इसका आंसर। ये काफी ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम हवा और पानी में इनको डालते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तुरंत क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। इस पे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, लेकिन आता जरूर है एग्जाम में। तो हम सभी को पता है पोटेशियम और सोडियम। देखो यहाँ पर सोडियम और मैग्नीशियम भी है। बच्चे जल्दबाजी में ये क्वेश्चन सही टिक करके आता है, बट ये गलत है। पोटेशियम और सोडियम एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हवा और पानी में रिएक्ट करते ही तुरंत क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। काफी ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, और इसीलिए इनको किस में रखते हैं, ध्यान रखना, केरोसिन में। किस में रखते हैं, केरोसिन में डिप्ट रखते हैं, ताकि वो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में ना पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई रोहिणी इज पुशिंग अ बॉक्स टूवर्ड वेस्ट डायरेक्शन। अब उसको छोड़ो भाई, एक लड़की है, वो बॉक्स को ना एक डायरेक्शन में पुश कर रही है, ठीक है। हम मान लेते हैं पर्टिकुलर वेस्ट डायरेक्शन उसके लिए, इधर वो पुश कर रही है वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे बोल क्या रहा है, विद अ फोर्स मैग्नीट्यूड एफ। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो वैल्यू होती है ना, जैसे मान लो अगर फोर्स को 10 न्यूटन 20 न्यूटन, तो जो 10 होता है ये मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है बेटा, ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। एफ मैग्नीट्यूड से वेस्ट डायरेक्शन में क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। द बॉक्स फास्टर इन सेम डायरेक्शन, किस तरफ उसके दोस्त को फोर्स लगाना चाहिए ताकि बॉक्स क्या हो, तेज मूव करे। आप खुद सोचो, अगर वो इस डायरेक्शन में वेस्ट में फोर्स लगा रही है, तो अगर उसका दोस्त अपोजिट साइड से लगाएगा तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। अगर उसका दोस्त भी सेम डायरेक्शन में फोर्स को लगाएगा तो क्या होगा, उसके बॉक्स की जो स्पीड होगी क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, पुश द बॉक्स इन ईस्ट डायरेक्शन। भाई ईस्ट में करोगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। पुल द बॉक्स इन वेस्ट डायरेक्शन विद द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, ठीक है। पुश द बॉक्स इन द वेस्ट डायरेक्शन विद द फोर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। पुश द बॉक्स इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट वाले तो होगा ही नहीं। अब दिक्कत ये है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ या फिर एनी मैग्नीट्यूड। अब इस क्वेश्चन में ना उसने ये नहीं बोला कि जितना वो लड़की है, क्या रोहिणी जितना फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स लगाना है। अगर उसका दोस्त भी सेम फोर्स लगाएगा तो उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बट अगर हमें स्पीड फास्टर करनी है तो वो किसी भी फोर्स को लगा दे वेस्ट में तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, पुश द बॉक्स इन द वेस्ट डायरेक्शन विद द फोर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। वो रोशनी से ज्यादा भी हो सकता है फोर्स और कम भी हो सकता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या बेटा, एकदम करेक्ट है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स। अब कार्बन फ्यूल्स क्या होते हैं, जो हमारी अर्थ पर ना बहुत सारे जो मटेरियल है वो किसके बने होते हैं, कार्बन के। जब हम उनको बर्न करते हैं, तो जब कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बेटा क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बट ये कब होता है, ये होता है कंप्लीट कंबशन में। किसमें होता है बेटा, कंप्लीट कंबशन में। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो ब्लैक धुआं प्रोड्यूस होता है ना, ब्लैक स्मोक, वो क्या होता है, CO2 होता है हमारा। अब क्या बोल रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन है, तो इनकम्प्लीट कंबशन में CO बनती है। क्या बनती है, CO, और इसका नाम क्या होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा हमारा बी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको अगर मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाना चाहूं तो एक तरह की क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है। क्या होती है, पॉइजनस गैस, ठीक है। और अगर हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है उसके साथ ये 16 टाइम्स फास्टर रिएक्ट करती है, फास्टर रिएक्ट करती है। यानी कि अगर इसके पास ऑक्सीजन है और क्या हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है, और हीमोग्लोबिन में जो ब्लड में इन दोनों में से किसी को लेके जाना है, तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके चला जाएगा। आपने सुना भी होगा, रूम में बंद करके कभी अंगीठी को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे क्या होता है, डेथ भी हो सकती है। समझ आया? काफी बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर एसओसी में नेगेटिव मार्किंग होती है। कोई भी क्वेश्चन एसओसी रिलेटेड कोई भी, बेटा आप, मैंने पहले भी नंबर दोबारा दे रहा हूं, 93184729। आप इसमें सीधा डायरेक्ट करें। बच्चे कमेंट वगैरह करते हैं, आप सीधा इसमें बोल सकते हैं कि सर मेरे ये डाउट है, आपको तुरंत विद इन 5 मिनट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा किसी भी चीज का, ठीक है। और अगर जो बच्चे 9th और 10th का पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे 9th और 10th के लिए भी आपके लिए वीडियोस काफी अच्छी अच्छी फुल चैप्टर की वीडियोस आपके लिए आएंगी, और वीडियोस पढ़ी हुई भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब 14 क्वेश्चन क्या है देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर जो आपके घरों में होते हैं ना, वो कौन से होते हैं बेटा, प्लेन मिरर। मिरर तीन टाइप के होते हैं, एक तो प्लेन होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। प्लेन की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमारे हाउस होल्ड में यूज होता है। फिर स्फेरिकल में कौन आते हैं, हमारे कनकेव और कन्वेक्स आते हैं, ठीक है। अभी प्लेन मिरर पे क्वेश्चन है, इस पर बात करते हैं। अब प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा, आप खुद मानो, अगर प्लेन मिरर मेरे सामने है तो कैसी बनाएगा, सेम साइज, जितना मेरी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी इमेज की हाइट होगी, पहली बात। दूसरा क्या होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगी, देन वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। सर ये बात भी हमें समझ आ गई। और अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो इमेज भी क्या बनेगी, सीधी बनेगी, तो इसे बोलते हैं इरेक्ट। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी और सेम साइज की बनेगी। तो हमारा बी ऑप्शन क्या बेटा, एकदम करेक्ट है। समझ आया बेटा, बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। मैं बार बार बताऊंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। साइंस के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 के 15 क्वेश्चन ही मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। पूरा जो ये सेट है ना, पूरा किस पर बेस्ड है, एसओएससी पैटर्न में बेस्ड है, ठीक है। ऐसे काफी सेट है हमारे पास, आप हमें डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारी वीडियो का एकदम लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चाहते कि सर हमारे इस टॉपिक पे बनाई जाए, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। साइंस की है, अभी लाइव का कनेक्शन चल रहा है। एक बार लाइव अगर हो जाएगा ना, थोड़ी दिक्कत आ रही है, एक बार लाइव हो जाएगा तो दिन क्या, मैं लगातार आपकी मैराथन भी स्टार्ट करा दूंगा साइंस और मैथ की, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग, भाई कोटिंग करते हैं किसकी, आयरन विथ क्रोमियम। आयरन के ऊपर क्रोमियम की क्या कहते हैं, लेयर चढ़ाते हैं, उसको क्या कहते हैं। हम सभी ने पढ़ा होगा आपने केमिकल इफेक्ट वाले चैप्टर के अंदर, क्रोमियम के बर्तन पे, क्रोमियम के हो गए ना, लेयर चढ़ाते हैं उन पे, साइकिल के हैंडल वगैरह पे चढ़ाते हैं, ग्लास वगैरह पे चढ़ाते हैं। तो कौन सा प्रोसेस यूज करते थे, याद होगा आपको, उसे क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि मेटल लेते हैं, उसके ऊपर डिजायर मेटल की क्या करते हैं, कोटिंग करा देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ आया। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो जो अब आएगी ना, वो किसके ऊपर आएगी, जो नवोदय स्कूल बेस्ट है या फिर एसओएससी। काफी बच्चों का नवोदय स्कूल का रिजल्ट आ चुका है, इसी के ऊपर अब जो नेक्स्ट वीडियो वो आएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।